आज जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ आपको, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत कुछ सिखाने वाली है। ये 4 से 5 मिनट की वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। ये कहानी सुनाते वक्त आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस कहानी का जो मोरल है ना, जो सीख है, वो वाकई जीवन को बदल देने वाली है। आज मैं कहानी आपको सुनाऊंगा 4 घोड़ों की, जो 4 घोड़ों से हमें 4 सीख मिलती है, जो इस कहानी के एंड तक हम समझेंगे कि इस कहानी से हमें क्या मैसेज मिलता है। वो 4 मैसेज इतने मूल्यवान होने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और उन 4 मैसेज को अपने जीवन में अप्लाई करके देखना। बहुत ही बदलाव आने वाला है आपकी ज़िंदगी में इस कहानी को सुनने के बाद। कहानी इसलिए सुना रहा हूँ आपको क्योंकि कहानी हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रहती है। तो कहानी के माध्यम से सुनिए और उन 4 चीज़ों को जो बहुत ही मूल्यवान हैं, उनको अपने जीवन में उतारिए। तो आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। किसी राज में एक राजा के राज में 4 घोड़े उसके पास होते हैं और चारे घोड़े बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ बदमाश होते हैं। तो राजा को वो घोड़े बहुत प्यारे होते हैं। राजा उन घोड़ों से बहुत प्यार करता है। पूरे दूर दूर में जितने भी उस राज में घोड़ों को ट्रेन करने वाले थे, राजा ने उनको घोड़े को बिना पनिशमेंट किए ट्रेन करने के लिए बुलाया, पर कोई भी उसको बिना पनिशमेंट दिए उस घोड़ों को कोई ट्रेन नहीं कर पाया। राजा का ऐसा कहना था कि घोड़ों को अगर ट्रेंड कर दिया जाए तो घोड़ों की खूबसूरती में 4 चांद लग जाएगा। पर राजा घोड़ों से इतना प्यार करता था कि जितने भी ट्रेनर आते थे उनको कह देता था कि इसको बिना पनिशमेंट दिए आपको इन्हें ट्रेन करना है और आपको मुंह मांगी रकम दी जाएगी। पर जो भी ट्रेनर आता और इनकी पीठ पर बैठकर इनको ट्रेन करना चाहता, घोड़े उन्हें उठाकर पटक देते। ऐसे ही कितने ट्रेनर आए और चले गए, पर घोड़े ट्रेन नहीं हुए। फिर राजा ने ढिंढोरा पिटवाया पूरे राज्य में कि जो भी इन 4 घोड़ों को ट्रेंड कर देगा बिना पनिशमेंट किए, उसको भारी रकम दिया जाएगा। तो एक नौजवान ट्रेनर को यह बात पता चलती है और वह राजा के दरबार में आता है और वो राजा से कहता है कि राजा, मैं आपके चारों घोड़ों को ट्रेन कर दूंगा, पर मेरी 2 शर्त हैं आपसे। पहला शर्त ए कि राजा बोला कि शर्त बताओ, तो बोला कि पहला शर्त ए कि मैं आपके चारों घोड़ों को बिना दंड दिए ही ट्रेंड कर दूंगा, पर मुझे इसके लिए 1 साल का समय चाहिए। और दूसरा एक कि साल भर मुझे इन घोड़ों के साथ रहना है, मुझे ही इन घोड़ों की देख रेख करनी है और मेरी व्यवस्था इन घोड़ों के साथ की जाए। राजा उसके दोनों शर्त को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि कल से तुम अपनी ड्यूटी पर आ जाना, तुम्हारे दोनों शर्तों को मैं अरेंज कर दूंगा। कल से वो नौजवान ट्रेनर आता है और अस्तबल में राजा उसका बंदोबस्त कर देता है, रहने खाने पीने सब कुछ। फिर नौजवान घोड़ों को ले जाता है, उस अस्तबल में खोल देता है और मस्त खा पी के सोता है। घोड़े आजाद परिंदों की तरह उस अस्तबल में इधर उधर रन करते हैं। उसके बाद शाम होता है, वह घोड़ों को चारा खिलाता है और खुद खाता है, फिर सो जाते हैं। फिर जैसे ही सुबह होती है, वो फिर से घोड़ों को आजाद अस्तबल में छोड़ देता है, फिर से घोड़े रन करते हैं। अब एक नया चीज वो ऐड करता है कि वो भी अस्तबल के साइड से दौड़ता है, एक राउंडिंग आकार में दौड़ता है। उसी को देख के घोड़े भी मिनमिन मिनमिन करने लगते हैं।
इस तरीके से फिर से शाम होता है, फिर से वो घोड़ों को बांध देता है, फिर से खा पी के घोड़ों को खिला करके सो जाता है। फिर क्या होता है, फिर से शाम को सुबह होती है, घोड़ों को आज़ाद करता है, फिर से उनके साथ दौड़ता, फिर उसे देखकर घोड़े उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। ऐसे करते करते वो 6 महीने बीत गए। अब घोड़े काफ़ी हद तक ट्रेन हो चुके थे। वो उस नौजवान ट्रेनर से मित्रता कर चुके थे, क्योंकि नौजवान ट्रेनर उन्हें खिलाता पिलाता और तो और उन्हें आज़ाद अस्तबल में छोड़ देता था। तो राजा 6 महीने बाद आता है कि चलो घोड़ों को तहकीकात कर लेते हैं कि कैसे। वो आता है तो अस्तबल में घोड़े उस नौजवान ट्रेनर के साथ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। नौजवान ट्रेनर आगे आगे जाता है और पीछे पीछे घोड़े उसके दौड़ते हुए चलते हैं। ये राजा देख के बहुत खुश होता है। अभी भी 6 महीने टाइम है, साल भर कंप्लीट होता है। और उसके बाद वो नौजवान ट्रेनर चारों घोड़ों को राजा के पास ले जाता है और कहता है कि राजा साहब, मैंने आपके घोड़ों को बिना पनिशमेंट किए ट्रेंड कर दिया, आप जैसे चाहें चेक करें। राजा बहुत खुश होता है और चेक करता है, वाकई चारों घोड़े ट्रेंड हो चुके होते हैं। वो राजा उस नौजवान ट्रेनर से पूछता है कि तुमने ये सब कैसे किया। तो वो नौजवान ट्रेनर बताता है कि पहले तो मैं इनके साथ गया, इनको आज़ाद किया, फिर इनके साथ रहा, रहते रहते इनको मैं खिलाया पिलाया, इनका सेवा किया। ये धीरे धीरे मुझसे प्रेम करने लगे, फिर मुझसे इनकी दोस्ती हुई तो मैं इनको अस्तबल में आज़ाद छोड़ता था, दौड़ते थे तो इन्हीं के बगल में मैं भी दौड़ने लगा। तो मुझे देख के इनको मेरे जैसे दौड़ने का शौक हुआ और ये मेरे जैसे दौड़ने लगे, मुझे फॉलो करने लगे। फिर धीरे धीरे जब ये मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगे तो मैं इनको खड़ा करके इनकी पीठ पर बैठना शुरू किया। फिर जब मैं इनको खड़ा करके पीठ पे बैठना शुरू किया, ये मुझे पीठ पे बैठाने लगे, तो फिर मैंने धीरे धीरे इनको टहलाना शुरू किया पीठ पे बैठकर। और फिर टहलाने के साथ साथ जब मुझे ये पीठ पर लेकर टहलाने लगे तो मैं इनको रनिंग कराने लगा। इस तरीके से घोड़े मैं ट्रेंड कर पाया, इतने प्रेम पूर्वक उनसे दोस्ती करने के बाद। काफ़ी दिमाग लगाया, इस वजह से ये ट्रेंड हुए। मैंने जरा सा भी इनको पनिशमेंट नहीं दिया। राजा ने उसको बहुत ही अच्छा पुरस्कार देकर उसे सम्मानित करता है और तो और उन घोड़ों की देखभाल करने के लिए उसे परमानेंट अपने पास रख लेता है। अब इस कहानी से दोस्तों जो हमें सीखने वाली बात है, ये मोरल अब आ गया लास्ट मैसेज, ध्यान से सुनिएगा। जो मैं बताया था स्टार्टिंग में कि बहुत ही मूल्यवान है, तो लास्ट के 4 मैसेज क्या है? 4 घोड़ों के द्वारा 4 मैसेज हैं। इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण उसके जिंदगी में सफल ना हो पाने के कारण 4 होते हैं: चिंता, क्रोध, लालच, घमंड। तो ये 4 घोड़े हमारे 4 विषय हो गए: चिंता, क्रोध, लालच, घमंड, और ट्रेनर जो हो गया हमारी बुद्धि को। तो हम अपनी बुद्धि के द्वारा इन चारों चीज़ों को अपने जीवन में कंट्रोल करें। जैसे कि ट्रेनर ने इन 4 घोड़ों को समय लेकर प्रैक्टिस कर इनके साथ दोस्ती करके इनको ट्रेन किया, वैसे ही हमें अपने बुद्धि के साथ चिंता, क्रोध, घमंड, लालच को दोस्ती कराकर समय के साथ कंसिस्टेंसी के साथ इनको अपने कंट्रोल में करना होता है। अब चिंता हमारे जीवन को कैसे नाश करता है? चिंता चिता के समान होता है। चिंतन करिए, समाधान ढूंढिए, चिंता आपको बर्बाद कर देगा। दूसरा आता है क्रोध। क्रोध इंसान को बर्बाद कर देता है। क्रोध करना अच्छी बात है, पर जहाँ बेवजह हो वहाँ पे क्रोध अच्छी बात नहीं है। क्रोध वहीं पर अच्छा होता है जहाँ बिना कारणवश आपको कोई गाली दे दे, बिना कारणवश आपको कोई गलत ठहरा दे, बिना आपकी गलती को कोई आपको मार दे, वहाँ गुस्सा जायज़ है। पर नाजायज जगहों पर गुस्सा आपको बर्बाद कर देता है। तीसरा घमंड।
ये काम मैं कर सकता हूँ, ये हो गया गर्व। पर एक काम सिर्फ मैं ही करूँगा, इसे कहते हैं घमंड। और घमंड रावण का भी टूट गया तो इंसान की क्या औकात है। फोर्थ हो गया लालच। लालच करना अच्छी बात है, पर अच्छी चीज़ों की, ना कि ऐसी लालच कि आपको पैसा कमाना है तो आप बुरे रास्ते पर चल जाओ, किसी के मर्डर करो, किसी की ज़िंदगी के साथ खेलो। तो ये सब लालच आपको खाई में ढकेलता है। तो अपनी बुद्धि, आपका बुद्धि जो है कि वो हो गया ट्रेनर, और क्रोध, चिंता, लालच, घमंड, ये चारों चार घोड़े हो गए। तो उस ट्रेनर की तरह अपने बुद्धि से इन चारों जो ऐब हमारे अंदर होते हैं, इनसे दोस्ती करा के कंसिस्टेंसी के साथ, समय लगाकर, प्रैक्टिस के साथ इन पे कंट्रोल करना होगा। अगर इन चारों चीज़ों पे आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका जीवन करोड़ों की भीड़ से अलग होगा। आप जहाँ जाएंगे आपकी रिस्पेक्ट होगी, आपकी वैल्यू होगी, आप डिसीजन ले पाएंगे अच्छा से अच्छा, आप अच्छे अच्छे चीज़ों का चयन कर सकते हैं, और आप लोगों के बीच में एक जेंटल और स्मार्ट साबित हो सकते हैं। और इन चारों चीज़ों को अगर आप कंट्रोल करना जान गए तो आप अपने बिजनेस, जॉब, हर जगह आप बड़ा अचीव कर सकते हैं। सो अगर कहानी का मैसेज आपको पसंद आया तो इस कहानी की सबसे अच्छी सीख आपको क्या लगी, मैं कमेंट में आपके द्वारा जानना चाहता हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।